एक समय पे, ठीक है, अगर कोई सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेता है तो उसके उसमें आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। ओके, आप फॉर एग्जाम्पल बच्चों का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। आजकल रिसर्च कहता है कि बच्चों को ज्यादा शुगर, ज्यादा जंक फूड देने से उनका जो ब्रेन है ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, माने वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज उसमें ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एक समय पे रिलीज कर देती है। वो बच्चे को भी समझ नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए, तो इसीलिए वो हाइपर एक्टिव होके बहुत सारी चीजें उथल पुथल कर देता है ना। तो उसी हिसाब से हमारे शरीर में अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो ये क्विकली अब्सॉर्ब करता है और क्विक एनर्जी देता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स तो कार्बोहाइड्रेट्स है। इसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया? हमारे लिए इतना समझने के लिए भी कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया, आप सोच रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि सिंपल जो है ये हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए बनाया है। कैसे बनाया है? उसका फाइबर को, उसके जो फाइबर को निकाल के, ठीक है, निकाल फेंका है हमने। जब हम फाइबर को निकाल फेंकते हैं तो ये हमारे शरीर में बहुत क्विकली अब्सॉर्ब होता है और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे देता है एक समय पे। ठीक है, तो हाइड्रेट्स होता है वो इस एनर्जी को जकड़े हुए रहता है। ठीक है, जब ये जकड़ के रखता है तो एनर्जी भी स्लोली, जैसे कार्बोहाइड्रेट रिलीज होता है वैसे एनर्जी भी रिलीज होती है। स्लोली 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 रिलीज होती है और काफी समय तक हमें एनर्जी देते हुए हमारी बॉडी को एक्टिव रखती है। ठीक है, वो हुआ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अभी जैसे मैंने कहा, ये फाइबर निकालने की वजह से ये सिंपल बन जाता है। ठीक है, तो फाइबर को इंटैक्ट रखिए, विटामिन्स और मिनरल्स को इंटैक्ट रखिए, तभी इसका जो भरपूर आप फायदा उठा सकते हैं। जब मानिए जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह क्विक रिलीज कर देता है एनर्जी को, तो हमारे शरीर में क्या हो रहा है? मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको बच्चों के चलते। बच्चे ज्यादा शुगरी फूड्स खा लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, उससे क्या होता है, उनको ज्यादा एनर्जी अपने शरीर में मिलती है। ज्यादा एनर्जी कैसे मिलती है? तो जो वो खाते हैं खाना, उसमें जो शुगर है वो अपने शरीर में एक समय पे खून में ज्यादा रिलीज हो जाता है। ठीक है, वैसे खानों को हम कहते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। वही जब हम फाइबर रिच फूड खाते हैं जिससे ग्लूकोज या शुगर हमारे खून में बहुत धीरे धीरे करके रिलीज होता है, जिसमें फाइबर ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। ठीक है, तो ये प्रोसेस फूड्स जो है हाई ग्लाइसेमिक, जैसे कि आपके केक्स, पेस्ट्रीज, पफ्स, ये सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं। वहीं पे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो स्लो अब्जॉर्प्शन होता है, मैंने कहा स्लो क्यों अब्जॉर्प्शन होता है, उसमें हाई फाइबर होता है। अगर हाई फाइबर होता है तो एनर्जी भी धीरे 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 करके पहुंचती है। ठीक है, अभी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ध्यान में रखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपके खून में बहुत सारा शुगर, बहुत सारा ग्लूकोज एक ही समय पे पहुंच जाएगा तो एक ही समय पे उतना ग्लूकोज आपके लिए जरूरी नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा क्या होगा वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए आप अपना जो वेट लॉस है, वेट मैनेज करना चाहते हैं, उसको ध्यान में, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए प्लान कीजिएगा। और जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ना लेके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम समझते हैं प्रोटीन। हमने कार्बोहाइड्रेट्स खत्म कर दिया है,
तो नेक्स्ट हम जाते हैं प्रोटीन पे। ठीक है, तो प्रोटीन में क्या होता है, मैंने कहा ये एक दूसरा मेहमान है जो कि कार्बोहाइड्रेट की तरह एनर्जी देता है, लेकिन धीरे देता है और काफी समय तक हमारे शरीर में रहता है। उसके रहने की वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में हमें भूख नहीं लगती, ज्यादा कम भूख लगती है। ठीक है, तो प्रोटीन जो है एक अमाइनो एसिड से बना हुआ है। तो अगर आप सबको पता है घर कैसे बने जाते हैं, ठीक है, घर बनाने के लिए या फिर बेसिक एक दीवार खड़ी करने के लिए आपको चाहिए ईंट और सीमेंट, है ना। वो ईंट, अलग अलग ईंटें जब आप साथ में जोड़ लेते हो तो, और सीमेंट से उसको बाइंड कर देते हो, तब जाके एक दीवार खड़ी होती है। तो वो अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं ईंट यहाँ पे। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स को जोड़ 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 के जो एक बिल्डिंग बनती है, जो एक ब्लॉक बनती है, हमारे शरीर के अंदर एक स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, और बाहर के खानों में भी जो प्रोटीन रिच फूड होती है उसमें अमाइनो एसिड्स जुड़ी होती है। ठीक है, और ये अमाइनो एसिड्स हमारे शरीर में जाके अंदर एक बिल्डिंग बनाने का, एक स्ट्रक्चर बनाने का काम करती है। ठीक है, तो वो होता है अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड में दो तरीके के अमाइनो एसिड्स होते हैं। एक समझ लीजिए, कुछ कैटेगरी के अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो आपके एरिया में, जो आपके शहर में मौजूद है, अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको एक छोटा मोटा सा मकान, बेसिक सा मकान आसानी से उस चीज में बन जाएगा। लेकिन आपको बेसिक नहीं चाहिए, आपको मामूली सा मकान नहीं चाहिए, आपको चाहिए बहुत ही शानदार बेहतरीन सा मकान। हर किसी की यही ख्वाहिश होती है ना। तो उस शानदार चीज के लिए ही आप लोग मेहनत करते हैं, ताकि कुछ अच्छा सा बना सके, कुछ ये कर सके, अपने सपनों जैसा महल खड़ा कर सके, है ना। तो उस शानदार चीज को पाने के लिए आप इतना मेहनत करते हो। वैसे ही जब मान लीजिए आपने घर बना लिया मामूली सा, थोड़ी बहुत ईंटें लेके, जो आपके शहर में ही मिलती है, कुछ ऐसे स्पेशल ईंटें भी होती हैं जिससे महल आपका शानदार बन सके, जिससे आपका घर बहुत बेहतरीन बन सके। वो आपको बाहर से लेना पड़ेगा। वो वो आपकी शहर में नहीं मिलेगा। तो वो चीज को लेने के लिए आपको जरूरी है कि आप शहर से बाहर जाए और उसको लेके आए। वैसे ही एसेंशियल जो होते हैं, एसेंशियल एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपकी शरीर नहीं बना पाती। ठीक है, तो आपको उसे डाइट के जरिए से लेना पड़ता है। और नॉन एसेंशियल जो है आपकी डाइट बना, आपका शरीर बना सकता है, तो वो मौजूद है, आपके खाने में भी मौजूद होता है। ठीक है, और आपको जरूरी नहीं है कि फोकस करना कि आपको अपने डाइट से ले। क्या जरूरी है आपको अपनी शरीर को शानदार या बेहतरीन बनाने के लिए, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपको ज्यादातर डाइट से लेना जरूरी होता है। और जब आप प्रोटीन खाते भी हो, अपने शरीर में जाके डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होके ये ईंटें फिर से तोड़ देता है, तोड़ के जिस हिसाब से उसको बनाना होता है, ठीक है, वो बना लेता है ताकि वो अलग अलग शरीर के हिस्सों में जाके काम कर सके। जैसे देखिए, यहाँ पे ब्रेन सेल्स के लिए अलग, स्किन सेल्स के लिए अलग, ऑर्गन सेल्स के लिए अलग, मसल्स के लिए अलग। ठीक है, तो अलग अलग शरीर के हिस्सों में जाके वो अलग अलग अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर काम कर सके। ठीक है, तो ये है फंक्शंस जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया। प्रोटीन हंगर को कंट्रोल करता है क्योंकि वो काफी देर तक रहता है,
मसल्स को मेंटेन करता है और अपनी बॉडी को रिपेयर करता है। और ये जरूरी है कि आप पूरे दिन में इक्वल अमाउंट्स में लिया करें, ठीक है, ताकि एक समय पे ज्यादा लेने की वजह से वो क्या होता है, वो भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उतना प्रोटीन हमें एक समय पे जरूरी नहीं है। तो 20 to 30 ग्राम के बीच तक का आप अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं, अपने ब्रेकफास्ट में, स्नैक में, लंच में, फिर स्नैक में और डिनर में। और हमारा जो शेक है वो उतना प्रोटीन आपको देता है, 20 से 30 ग्राम के बीच का प्रोटीन आपको आसानी से मिल जाएगा हर मील में, ठीक है। और अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, कभी किसी को 20 ग्राम चाहिए होता है एक मील में, कभी किसी को 30 ग्राम चाहिए होता है एक मील में। तो आपके वजन के हिसाब से प्रोटीन की मात्रा को आप मेंटेन करें, ना कि सिर्फ वजन के हिसाब से, आपकी एक्टिविटी के हिसाब से भी आप प्रोटीन की मात्रा को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और जब आप एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जरूरी है कि सही तरीके का न्यूट्रिशन सही टाइम पे दें। सही टाइम पे देने से ही आपकी जो मसल बिल्डिंग की कैपेसिटी होती है, ठीक है, वो बेहतर होता है, ठीक है। सपोज मान लीजिए, यहाँ पे मैं आपको और एक घर का एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। ये जो मेस्त्री वगैरह होते हैं, ठीक है, उनका टाइमिंग सेट होता है, वो सुबह के 9 बजे से, या फिर मान लीजिए 10 बजे से लेके 5 या 6 बजे के अंदर तक ही काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद रात में ये नहीं करते, रात में प्रेफर नहीं करेंगे किसी को भी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई भी वर्किंग क्लास आप ले लीजिएगा, ठीक है, उनका समय होता है, ठीक है। उस समय से बाहर जाके वो काम करना नहीं चाहते, ठीक है। तो क्या होता है तब, अ, अगर आप कहें, अगर आप पूरा मटेरियल उनको समय के बाहर लेके जाके दें, वो क्या बोलेगा कि नहीं, ये मेरा समय नहीं है अभी काम करने के लिए, मैं अभी काम नहीं करूंगा, ठीक है। तो क्या होता है, वो जो फॉर एग्जाम्पल सीमेंट जो होता है मिक्स करके आपने रखा है, आपने उस मिस्त्री को बोला है कि अभी तुम इसको काम करो, कर, वो बोलता है कि नहीं, ये नहीं है मेरा अभी टाइम काम करने का, तो मैं नहीं करूंगा। तो वो सीमेंट क्या होगा, कल तक जब तक उसका टाइम आएगा तब तक सूख जाएगा, ठीक है, हार्ड हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आपके शरीर को सही समय का न्यूट्रिएंट सही टाइम पे देना जरूरी होता है, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, एक्सरसाइज के तुरंत बाद, जब एक्सरसाइज में क्या होता है, हमारे अगर मसल्स ऐसे हैं, तो हमारे वजन उठाने की वजह से या फिर एक्सरसाइज करने की वजह से हमारा शरीर का वजन एक मसल के हिस्से में डालने की वजह से जो होता है, वो मसल फट जाता है, टेयर हो जाता है। तो टेयर होने के कारण इसको रिपेयर करना बहुत जरूरी है। इसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, उसको सही समय पे आप देते हैं एक्सरसाइज के तुरंत बाद। 0 से 15 मिनट में बहुत ज्यादा रिपेयर होता है, 15 से 30 मिनट में थोड़ा रिपेयर कम हो जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, उसकी रिपेयरिंग की क्षमता भी जो है कम हो जाती है, ठीक है। जब कोई काम पे सुबह में जाता है बहुत एक्टिव होते हैं, दोपहर में थोड़ा बहुत पेस होता है, शाम को तो बिल्कुल मन ही नहीं लगता, है ना, उसी तरीके से। और कार्बोहाइड्रेट्स भी एक्सरसाइज के बाद लेना जरूरी होता है, ठीक है। हमारे कार्बोहाइड्रेट्स क्यों जरूरी होता है मैं आपको आगे समझाऊंगी। अगर आपने मेरा इससे पहले सेशन भी अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि पोस्ट वर्कआउट कार्बोहाइड्रेट की नीड क्या है, जरूरत क्या है, ठीक है। ये आप मुझे चैट सेक्शन में बताइएगा कि स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत एक्सरसाइज के बाद, या हमारे जो शेक में, सॉरी, हमारे जो रीबिल्ड स्ट्रेंथ में जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्यों है और क्यों जरूरी है, ठीक है। ये रहे हमारे हर्बलाइफ प्रोडक्ट्स जिनमें प्रोटीन मौजूद है।
तो अभी फाइबर, सो जीएनपी के हिसाब से कहा गया है करीब 25 ग्राम का फाइबर आपके शरीर के लिए जरूरी होता है ना। तो 25 ग्राम का जो फाइबर होता है, क्यों चाहिए मैंने आपको बताया है। अगर फाइबर किसी भी चीज को होल्ड करके रखता है, ठीक है, तो वो चीज जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाई जाती है। उतना आपने फाइबर के बारे में समझा, लेकिन आखिर फाइबर करता क्या है, ठीक है, वो क्यों फाइबर को वो दूसरी चीजों को होल्ड करके रखता है, ठीक है। फाइबर की खासियत, फाइबर तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक बहुत ही फेवरेट न्यूट्रिएंट है, ठीक है। प्रोटीन तो है, ठीक है हम लेते हैं, बट फाइबर जो है ना, वो दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के फाइबर में, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर। बेसिक सिंपल सी चीज, अगर मैं उसको सॉल्युबल कह रही हूँ तो वो क्या हो रहा है, वो पानी में घुल सकता है। अगर मैं उसको इंसॉल्युबल कह रही हूँ तो वो पानी में नहीं घुल सकता। जब फॉर एग्जाम्पल एक स्पॉन्ज है, ठीक है, एक स्पॉन्ज को मैंने लिया, स्पॉन्ज काफी लाइट होता है, ठीक है। अगर मैंने उस स्पॉन्ज को मान लीजिए अम, पानी के ऊपर रख दिया, ठीक है, वो स्पॉन्ज क्या करेगा, सारा का सारा पानी जो है वो अब्सॉर्ब कर लेगा, वो खींच लेगा। अब स्पॉन्ज की खासियत क्या होगी, स्पॉन्ज जो होता है वो हैवी हो जाता है, वो फूल जाता है, क्योंकि उसने बहुत सारा पानी पकड़ रखा है ना। ये हुआ सॉल्युबल फाइबर। अभी इनसॉल्युबल फाइबर, एक मान लीजिए एक झाड़ू की तरह है, ठीक है, वो घुलता नहीं है, ठीक है। अगर आप झाड़ू का जो वो ये जो उसके बाल होते हैं, झाड़ू के बाल, उसको डाल के आप पानी में डालते हैं तो वो घुलेगा नहीं, घुलेगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक ये एक झाड़ू हो गया, ये एक स्पॉन्ज हो गया, है ना। तो अगर कोई हार्मफुल प्रोडक्ट, ठीक है, हार्मफुल इंग्रेडिएंट, जैसे कि ज्यादा फैट या एक्सेस फैट, जैसे एक्सेस कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, तो सॉल्युबल फाइबर क्या करता है, उसको रोक देता है आगे बढ़ने से, ठीक है, क्योंकि वो फूल गया है। फूल के क्या होता है, उसमें ज्यादा जगह नहीं होती छोड़ने के, जाने के लिए, आगे जाने के लिए। तो वो या तो एक एक ट्रैप कर देता है, और जब जो थोड़ी बहुत जगह होती है, वो धीरे 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 करके उस जगह से शुगर धीरे धीरे करके रिलीज होती है। बाकी चीज जैसे फैट वगैरह हो, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो, ठीक है, उसको रोक देता है, ट्रैप कर देता है। तो इसने ट्रैप कर लिया, लेकिन वो चीज तो वहीं रह गई, शरीर में ही है। अब आता है झाड़ू का काम। तो जो चीजें इसने ट्रैप की है वो झाड़ू लेके जाता है, क्लीन करता है अपने शरीर से और बाहर निकालता है, ठीक है। तो इस वजह से ही फाइबर बहुत बहुत आपके शरीर में जरूरी है, और डाइट के जरिए से लेना बहुत जरूरी है। और हमारे ये सब प्रोडक्ट्स जो हैं, ये हाई फाइबर प्रोडक्ट्स हैं। बीटा हार्ट एक फाइबर प्रोडक्ट है, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स एक फाइबर प्रोडक्ट है, ठीक है। रीबिल्ड स्ट्रेंथ में भी फाइबर मौजूद है। आपका एक्टिवेटेड फाइबर स्पेसिफिकली फाइबर के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। और तो यहाँ देखिए, मैंने फाइबर आपको बोला कि इसमें फॉर्मूला वन में फाइबर है, तो यहाँ पे देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है फॉर्मूला वन में, लेकिन इसमें फाइबर होने के कारण क्या हो रहा है, ये चीज जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाई जाती है, ठीक है। तो अभी तीसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में समझते हैं। आई होप आप सबको ये चीज, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स क्लियर हो गई हो। अगर क्लियर है तो आपको अगर थम्स अप या कोई भी इमोजी का सिंबल वहां पे दिखाई दे रहा है तो प्लीज उसको क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मुझे समझ आए कि आप तक ये चीज समझ क्लियरली समझ आ गई है।
हाँ, आप अपना हैंड भी रेस कर सकते हैं अगर इमोजी का आपको नहीं दिख रहा है तो। ओके, तो गुड। 4.2 थाउजेंड लोग हैं, और सिर्फ 200, करीब 200 लोगों ने हैंड रेस किया है। तो ज्यादा से ज्यादा आप हैंड रेस कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये टॉपिक इजीली समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। वेरी गुड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबको समझ आ रहा है, तो आगे बढ़ते हैं फैट्स के बारे में। फैट्स जो है 30% कहा गया है जीएनपी के हिसाब से। अभी जब कोई भी वेट लॉस करना चाहता है, तो फर्स्ट उसके दिमाग में क्या आता है कि चलो मैं अपने डाइट से फैट निकाल दूंगा या निकाल दूंगी। क्या ये सही होगा? एज एन एसोसिएट, आपको अगर किसी को ये चीज कहना है, तो क्या आप सही कह रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, फैट आपके शरीर में होना काफी जरूरी होता है, लेकिन किस तरीके का फैट सेलेक्ट करना ये आपके हाथ में है। ठीक है, कुछ फैट ऐसे ढीठ मेहमानों जैसे होते हैं, और कुछ फैट बहुत अच्छे मेहमानों जैसे होते हैं, रहते तो हैं लेकिन चले भी जाते हैं। ठीक है, तो उस तरीके के फैट्स को आपको अपने शरीर में डालना जरूरी है। ठीक है, ताकि ये विटामिन ए, डी, ई, के को बॉडी में अब्सॉर्ब कर सके। ठीक है, और ये काफी कम मात्रा में यूज किया जाता है, और आपको अपने सेल्स, अपने ब्रेन और नर्व फंक्शन के लिए, अपने हॉर्मोन्स के लिए, ज्यादातर अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए भी फैट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और फैट में भी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फैट्स होते हैं, वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो एसेंशियल में जो है, एसेंशियल में ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आते हैं। ठीक है, और ये 3:1 के रेशियो में लेना जरूरी होता है। तो फैट जो है ज्यादातर हमारे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस से आता है। हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, इन चीजों में भी होता है, और ज्यादा से ज्यादा ऑयल, बटर, इन चीजों में होता है। और अच्छे फैट्स नट्स और सीड्स में भी पाए जाते हैं। थोड़े बहुत अपने होल ग्रेन्स में, जैसे कि अगर आप चावल या ग्रेन्स, उसको उसके हस्क के साथ, उसके पूरी पूरी तरीके से अगर आप ले रहे हो, तो उसमें भी थोड़ा बहुत फैट पाया जाता है। ठीक है, तो हिडन फूड्स में भी फैट होता है। मैंने आपको अच्छे और बुरे फैट्स के बारे में बताया। मान लीजिए अगर कोई फैटी चीज आपने ऐसा रूम टेम्परेचर पे बाहर रखा है, जब आप उसको बाहर रखते हैं तो वो लिक्विड ही रहता है। ठीक है, और लिक्विड रहने के कारण वो अच्छा फैट कहलाया जाता है। अगर वो लिक्विड ना हो और थिक रहे, जैसे कि बटर, चीज, डालडा, ऐसी चीजों जैसे वो थिक रहे, सॉलिड रहे, तो उस चीज को हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, या फिर बुरा फैट, जिसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है या फिर बहुत कम मात्रा में। ठीक है।
ये ओमेगा 6 के सोर्सेज ये हैं, ओमेगा 3 के सोर्सेज ये हैं। ठीक है, अगर ओमेगा 3 मात्रा में हम लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप अपने डाइट में अनहेल्दी फैट को रिड्यूस करके, फ्राइड फूड्स को रिड्यूस करके, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स और डेजर्ट्स को कम करके आप ओमेगा 3 पे ध्यान रखते हुए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करें। और ओमेगा 3 जो है अपने डाइट में इंट्रोड्यूस करने से आपको रेगुलरली जो है आपका जो हार्ट हेल्थ है वो मेंटेन रहेगा, उसकी आपके हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करेगा। ठीक है, इसमें पाई जाती हैं डोकासो, मतलब ओमेगा 3 के दो टाइप हैं, डोकासो जो कि डीएचए, डोकासो डोकासो हेक्सेनोइक एसिड एंड इकासोपेंटेनोइक एसिड। काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो सिर्फ आप डीएचए और ईपीए के नाम से इसको याद रख सकते हैं। ये ओमेगा 3 हमारे जो हर्बल लाइफलाइन में है उसमें पाया गया है। ठीक है, और ये एक मराइन सोर्स है, माने फिश से एक्सट्रैक्ट किया गया हुआ सोर्स है। ठीक है, तो वो हुआ फैट्स के बारे में। आगे हम चलते हैं वाइटामिन और मिनरल्स। जिस हिसाब से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने क्या क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ठीक है, फाइबर भी पढ़ा, लेकिन फाइबर कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा होता है। वहीं पे वाइटामिन और मिनरल्स अगर आप यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये भी काफी 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 एसेंशियल है। ठीक है, काफी जरूरी है अपने शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स बहुत सारी चीजों के लिए, हेड टू टो तक की चीजों के लिए आपके शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है। विटामिन्स और मिनरल्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, स्पेशली विटामिन्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक विटामिन होता है वाटर सॉल्युबल, एक विटामिन होता है फैट सॉल्युबल। आपके फैट सॉल्युबल में आते हैं ए डी ई के। मैंने आपको आगे इससे पहले समझाया था कि फैट जरूरी है ताकि विटामिन हमारे शरीर में अब्सॉर्ब हो सके, है ना। तो ए डी ई के एक कैटेगरी के विटामिन है जो फैट्स होने पर ही अब्सॉर्ब होता है। और ध्यान में रखिएगा, विटामिन्स एनर्जी नहीं देती, मिनरल्स एनर्जी नहीं देते। जिस हिसाब से आपका जो ये है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, ये एनर्जी दे रहा था, उस हिसाब से विटामिन्स और मिनरल्स आपके शरीर में नहीं देते। ठीक है, और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो अपने शरीर से निकल जाते हैं। ठीक है, और जो फैट सॉल्युबल होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि फैट एक ढीठ मेहमान होता है, हमारे शरीर में जम के रह जाता है। तो वैसे ही फैट सॉल्युबल विटामिन भी फैट में अब्सॉर्ब होने के कारण वो काफी समय तक हमारे शरीर में रहते हैं, लेकिन वाटर सॉल्युबल नहीं रहते। ठीक है, उसको रेगुलरली रोज आपको लेना जरूरी होता है। तो व्हाई डू वी नीड विटामिन? ठीक है, तो विटामिन जैसे मैंने कहा हेड टू टो तक के लिए जरूरी होते हैं विटामिन और मिनरल्स। विजन हो आपकी जो जैसे मैं कहा विटामिन और मिनरल्स एनर्जी नहीं देते, लेकिन एनर्जी को अपने शरीर से निकालने के लिए जो कि स्टोर्ड है अंदर, जो कि या फिर ग्लूकोज के जरिए से है, उसको ब्रेक डाउन करके शरीर से निकालने के लिए मदद करती है। और जो कैटेगरी के विटामिन इस चीज के लिए मदद करते हैं वो बी विटामिन होते हैं। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, सी, ई जो है इम्यून सिस्टम, अपने बोन हेल्थ को मदद करती है, और एंटी ऑक्सीडेंट अपने शरीर को किसी भी तरीके के एक्सटर्नल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाती है। ठीक है, मिनरल्स, मिनरल्स अगेन
ये चीज डाइट से आनी चाहिए, ये भी एनर्जी नहीं देते। और ज्यादातर ये वाइटामिन और मिनरल्स जो है ना, हीट और लाइट से डैमेज हो जाती है, माने हमारे शरीर तक नहीं पहुंच पाती। काफी सब टाइम पे आप वेजिटेबल्स लेते होंगे, आप फ्रूट्स लेते होंगे, ठीक है, लेकिन कभी कभार ये हमारे शरीर के अंदर तक जाके जिस हिसाब का काम करना है वो काम नहीं कर पाती, बिकॉज वो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं हीट, लाइट और टेम्परेचर के चलते, ठीक है। और मिनरल्स का काम भी जो होता है अपना ब्लड प्रेशर को मैनेज करना, मसल्स को रिलैक्स करना, ठीक है, ऑक्सीजन को शरीर के अलग अलग हिस्से में लेके जाना, ठीक है। और जैसे बी वाइटामिन एनर्जी में काम करती है, वैसे ही एनर्जी देने में भी काम करती है, ठीक है। लेकिन काफी स्टडीज ने ये कहा है कि मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिफिशिएंट है। मैंने स्टार्टिंग में आपको मॉडर्न डाइट के बारे में बताया था, ठीक है, मॉडर्न डाइट की वजह से ये हो रहा है। और तो और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन भी जो इफेक्टेड है ना, उसकी वजह से ये होता है। तो इस चीज को, इस गैप को आपको फिल करना काफी जरूरी है। डाइट अपना फूड सोर्स आप रेगुलरली लीजिए, उसके अलावा जो है आपको जरूरी है कि एक्सटर्नली आप विटामिन्स और मिनरल्स को अपने शरीर तक पहुंचा सके, ताकि आपका इम्यूनिटी हो, या हार्ट हो, या आई हेल्थ हो, या फिर बोन एंड जॉइंट हेल्थ हो, ये सब जो है हेल्दी रह सके। और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स इन चीजों में काम करती है, ठीक है। वो न्यूट्रिएंट्स और जैसे विटामिन्स और मिनरल्स आप पहुंचा सके, ताकि आपकी आई हेल्थ हेल्दी हो, बोन एंड जॉइंट हेल्थ हेल्दी मेंटेन रहे। और ये सब हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद है। जैसे कि आप सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे मैंने कहा बोन एंड जॉइंट हेल्थ के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की जरूरत है, तो हर्बलाइफ कैल्शियम लेना जरूरी हो जाता है वहां पे आपके बोन एंड जॉइंट के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ ग्लूकोसामाइन अपने इम्यूनिटी के लिए, अपने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए एंटीऑक्सीडेंट लेना जरूरी होता है, ठीक है। जो कि विटामिन सी वगैरह, विटामिन ई वगैरह जरूरी होता है, ठीक है। वो आप सेल एक्टिवेटर के जरिए से लेते हैं। आपकी आंखों की हेल्थ के लिए ल्यूटिन, जियाजैंथिन, ठीक है, मल्टी विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब आप अपने विटामिन्स और मिनरल्स की कमी पूरी करने के लिए, अब्जॉर्प्शन को बेहतरीन करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा था हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक सीड टू फीड की जर्नी को कवर करते हुए अच्छे से अच्छे क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स को इंक्लूड किया गया है और बेहतरीन तरीके से इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और अम, तो आप रेगुलरली इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। और न्यूट्रिशन का ये बेसिक 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 हिस्सा होता है, ठीक है। उसके चलते कभी कभार ये न्यूट्रिशन में नहीं कहलाया जाता, लेकिन हाइड्रेशन, पानी, ठीक है, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि पानी में भी जो होता है आपके विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं, स्पेशली मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं। तो वो चीज को लेना काफी जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे, स्पेशली अभी अब बॉडी टेम्परेचर जो है, एक्सटर्नल टेम्परेचर, चाहे वो विंटर हो या समर हो, बाहर का टेम्परेचर बहुत ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो अंदर का जो बॉडी टेम्परेचर उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि एक बाहर और अंदर के टेम्परेचर में संतुलन बना के रखने के लिए, ठीक है, जरूरी है कि आप अपना बॉडी का टेम्परेचर अंदर नॉर्मल रखें। तो वो होगा पानी की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, जो कि पानी को होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। अगर शरीर में पानी होगा तो तभी ही आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी आप खा रहे हैं, मल्टीविटामिन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, विटामिन सी हो, ई हो, बहुत सारे अलग अलग चीजें हो, वो आपके दिमाग तक पहुंचेगी, न्यूट्रिएंट्स को लेके जाएगी, ठीक है। एक कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब एक मेंटल फंक्शन को एक्टिव रखेगी आपके दिमाग को, ठीक है। तो फिजिकल परफॉर्मेंस तो आपको पता है, हाइड्रेशन से कितना फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीजों में हाइड्रेशन जरूरी होता है। और हमारा सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जो हाइड्रेशन में है वो है हाइड्रेट, ठीक है।
तो इसमें अवेलेबल जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो अब्सॉर्ब होती हैं और वो पानी को पकड़े रखती हैं अपने शरीर में। और इसमें बी वाइटामिन भी हैं, जैसे मैंने आपको कहा था बी वाइटामिन एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करती है। तो सी वाइटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब मदद करती हैं आपके शरीर को हाइड्रेट रखने में। और ये एक सिंपल सा कन्वीनियंट प्रोडक्ट है, छोटू सा शैशे है जो कि बड़े धमाकेदार वाला काम करता है, और इसमें शुगर भी बिल्कुल मौजूद नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे जीएनपी में हम बात करेंगे फाइटो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। चाहे वो इम्यूनिटी की सीरीज हो, चाहे वो डाइजेशन की सीरीज हो, चाहे वो हमारे वेट मैनेजमेंट की सीरीज हो, वहां पे फाइटो न्यूट्रिएंट्स का काम होता ही है। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट्स, हमारी कंपनी का नाम क्या है? हर्बल लाइफ। ठीक है। हर्बल लाइफ जो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स, ये प्लांट्स से जुड़े हुए न्यूट्रिएंट्स होती हैं। जैसे हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यू नो हमें ये विटामिन्स और मिनरल्स लेना जरूरी होता है, वैसे ही प्लांट्स को अपने प्रोटेक्शन के लिए ये फाइटोकेमिकल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं। ठीक है। जब हम प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं तो उनकी जो प्रोटेक्टिव शक्ति होती है वो हम लेते हैं, हम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं। ठीक है। उसे हम फाइटो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और ये ज्यादातर वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, नट्स, टी, ग्रेन्स और स्पाइसेस में पाई जाती है। और आयुर्वेदा का जो बेस होता है ना, वो फाइटो न्यूट्रिएंट्स का बेस है, हर्बल बेस है। ठीक है। ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो है, ये जैसे कि तुलसी हो गया, कालमेघ हो गया, कुटकी, ब्राह्मी, जो ब्राह्मी का पत्ता होता है, ठीक है, त्रिफला जिसमें आंवला, हरिता की, विविधा की होता है, ठीक है, ये सब प्लांट सोर्सेज होते हैं। तो इन सब में कूट कूट के फाइटोन्यूट्रिएंट्स भरा है। अगर वो हम हमारे प्रोडक्ट के जरिए से लेते हैं तो हम हमारी बॉडी को वो एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स की जरिए से। तो हमने बेसिक पढ़ा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, आपका फ्लूइड, और इसके साथ साथ हमने फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी पढ़ा है ना। तो जब भी आप अपना मील प्लान करें, देखें कि ये चीज जरूर से जरूर आपके खाने में या फिर आपके हमारे प्रोडक्ट्स में तो है ही। ठीक है। तो आपके जब खा भी रहे हैं, देखिए कि आप वो चीजें जो है रेगुलरली आप लें। ठीक है। और तो और हमारा ये बेहतरीन पोर्टफोलियो जो मैंने आपको समझाया है, जिसमें प्रोटीन, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स, ठीक है, एनर्जी देने वाले, हाइड्रेशन देने वाले जो फूड्स हैं वो मौजूद हैं। ठीक है। तो एक छोटा सा यहाँ पे एक क्विक क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था इससे पहले। छोटा सा क्विक ब्रेक लेंगे, सेकंड। थैंक यू सो मच आयशा कौसर मैम फॉर दिस अमेजिंग ट्रेनिंग। अभी हम कुछ पीसी टेस्टिमोनियल्स लेंगे।
Sir, I I think haven't finished. Gautam, I haven't finished yet. I've just taken like a Okay, there might quick. be some network it's issue. Okay, continue, Okay, please. okay. I it's just a Okay, short break. Yeah. just like a water break. Yeah, continue, ma'am. Okay. I'll just quickly share my. मीनवाइल मीनवाइल मैं अभी कमेंट सेशन ओपन कर रहा हूँ, तब तक आप सब अब बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है अब तक का सेशन आप सभी को। आप अपना कमेंट दे सकते हैं कैसा लग रहा है अब तक का सेशन। बहुत अच्छा लग रहा है। यस, सो तो अब हम हमारे जो अगले हिस्से में मतलब आज के टॉपिक के सेकंड पार्ट में, जो कि है वेट मैनेजमेंट, ठीक है, उसको समझते हैं। या तो वेट मैनेजमेंट, तो हमने अभी बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन समझा है, ठीक है। तो वेट मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज वेट, चाहे वो वेट लॉस हो या वेट गेन हो, ठीक है, इसको कैलोरी के जरिए से हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। वेट लॉस या वेट गेन जो एक बेसिक चीज है, यहाँ पे देखिए, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, अगर आप उसको बैलेंस रखेंगे तो आपका वेट मैनेज होगा। अगर कैलोरीज इन को ज्यादा रख के कैलोरीज आउट को आप कम करते हैं तो आपका वेट गेन होता है, ठीक है। और कैलोरीज इन को आप कम करके, ठीक है, कैलोरीज आउट को आप ज्यादा करते हैं तो वेट लॉस होता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल प्रिंसिपल, एक तराजू के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर किसी बंदे ने, जिसको चाहिए कि 1800 किलो कैलोरीज का डाइट और जो कैलोरीज होते हैं खाने के जरिए से, कार्बोहाइड्रेट्स के जरिए से, प्रोटीन के जरिए से ले, ठीक है, तो वो लेता है 1500 किलो कैलोरीज खाने से, ठीक है, और एक्सरसाइज के जरिए से 200 कैलोरीज जो है बर्न करता है। तो वो क्या कर रहा है, 300 कैलोरीज खाने में कम ले रहा है और 200 को बर्न कर रहा है, माने 500 कैलोरीज जो है वो अपने रूटीन से घटा रहा है। तो आपका तराजू क्या हो जाएगा, कैलोरीज में डिफिशिएंट हो जाएगा, तो वो कैलोरीज कम ले रहा है। तो जब कैलोरीज कम लेता है क्या होता है, वेट लॉस होता है, ठीक है। तो उस हिसाब के उस प्रिंसिपल से अगर आप फॉलो करते हैं, और हमारा जो शेक है ये एक बेहतरीन जो प्रोडक्ट हमारा है, जिसमें Formula-1 पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर और शेक मेट, ओके, इसको इंक्लूड करिए शेक फॉर्म में, 3 स्कूप्स ये, 2 स्कूप्स, 2 या 1 स्कूप आप आपके प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंक्लूड कर सकते हैं। और शेक मेट को आप इसमें ऐड कीजिए 1 और 2 स्कूप्स अगेन, ठीक है। जब आपको वो शेक मिलेगा, यहाँ पे देखिए इसका कैलोरीज कितना कम होता है, करीब, अगर आपको 29 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए हाई प्रोटीन मील दूध के जरिए से, Formula-1 और पर्सनलाइज प्रोटीन से, ठीक है, 257 मिलेगा। वहीं पे अगर आप हाई प्रोटीन लेते हो स्किम मिल्क ना ऐड करके और शेकमेट को ऐड करके, और शेकमेट की बेनिफिट अलग होती है, मैं आपको बताऊंगी आगे चल के शेकमेट क्यों ले आपको ओवर स्किम मिल्क, ठीक है। तो 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है और 246 किलो कैलोरीज का
एक एक मील होता है जो कि काफी कम है एक मील के लिए और बहुत अच्छा है। तो आप इजीली का वहां पे एक कैलोरी डिफिशिट जो है क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सही डोसेज लीजिए और जिस हिसाब से आपको आपके न्यूट्रिएंट्स को एनहांस करना है, माने जितना प्रोटीन आपको ऊपर नीचे करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, और कैलोरीज जितना आपको ऊपर नीचे करना है उसको एनहांस कर सकते हैं, लेकिन वो टेबल को फॉलो कीजिएगा। वो टेबल हर लेबल पे मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन पाउडर जो है, जैसे मैंने प्रोटीन की फंक्शन आपको बताई थी, ये एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। ठीक है, तो इसमें करीब 4.96 जो कि 5 ग्राम के करीब है। एक सर्विंग में एक स्कूप में आपको उतना मिलेगा। ठीक है, तो आप ये ऐड कर सकते हैं और उसके साथ साथ हमारा शेक मेट, मैंने आपको शेक मेट के बारे में बताया था ओवर स्किम मिल्क। अगर कोई स्किम मिल्क ले रहा है तो ध्यान रखिएगा, स्किम मिल्क में थोड़ा बहुत फैट भी होता है, सिर्फ थोड़ा कम किया जाता है उसमें, लेकिन वो बाकी का हिस्सा रहता है। ठीक है, और उसमें लैक्टोज भी ज्यादा होता है, विटामिन डी नहीं मिलता आपको। वही चीज जो आपको शेकमेट में है, जो इसमें विटामिन डी मौजूद है, इसमें लैक्टोज बहुत कम है। 1/3 जितना दूध में आपको मिलेगा उतना ही लैक्टोज इसमें मौजूद है। ठीक है, कैल्शियम भी है। तो उस हिसाब से और तो और इसकी ये बेनिफिट है कि आप इसको इसमें वॉल्यूम पॉइंट्स भी हासिल कर सकते हैं। वही चीज अगर आप स्किम मिल्क लेते हो तो उसके साथ आपको वॉल्यूम पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और जब भी आप लेबल देखें, ठीक है, उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो अगर आप उसको देखते हुए चलते हैं, ये क्यों वेट मैनेजमेंट कैटेगरी में दिया गया है। एक तो हमारी वेट मैनेजमेंट कैटेगरी में क्या है, हमारा पूरा शेक है जिसमें Formula 1 प्रोटीन पाउडर, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर और आपको मिल रहा है शेक में। ठीक है, वही चीज आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, अगर आपकी बॉडी को क्लीन करना है, डिटॉक्स करना है, ठीक है, तभी आपके न्यूट्रिएंट्स जो आप खाएंगे वो अच्छे से अब्सॉर्ब होंगे और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी जब आपके न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होंगे। तो उसके लिए सेल एक्टिवेटर, एंटीऑक्सीडेंट्स लें। ठीक है, एक्सेस वाटर फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए आप सेलुलोज इंक्लूड कर सकते हैं अपने वेट लॉस जर्नी के लिए। और सेल एक्टिवेटर में अल्फा लिपोइक एसिड ALA करके एक एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट मैंने आपको बताया था। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, आपके जो शरीर में जैसे पोल्यूशन हो गया, यूवी रेज हो गए, मतलब जो सन से मिलते हैं हमको हानिकारक रेज हो गए, स्मोकिंग से, अलग अलग रेडिएशन की वजह से हमारी जो DNA, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो DNA पे आधारित है, वो DNA को डैमेज कर देता है। ये सब पोल्यूशन हो, बहुत सारी जो इनके टॉक्सिन्स हमारे आजू बाजू में रहती है ना, वो सब चीजें। तो ये एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा एक एक क्या कहते हैं, एक पुलिस है हमारे शरीर में, जाके उस चीज को प्रोटेक्ट करता है, उस चीज से हमको कोई भी हार्म या कोई भी नुकसान पहुंचाने से बचाता है। ठीक है, और ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को सपोर्ट करता है। ये आप 2 टैबलेट्स ले सकते हैं शेक के साथ या फिर आपके मील्स के साथ। ठीक है, दिन में 2 टैबलेट्स आप लीजिएगा। वही सेलुलोज जो है एडिशनल फ्लूइड को बाहर निकालता है। ठीक है, वाटर रिटेंशन को कम मेंटेन करता है। और ये आपको लेना पड़ेगा 3 टैबलेट दिन में, एक समय पे 1 टैबलेट लीजिएगा, 1 टैबलेट ब्रेकफास्ट के साथ, 1 टैबलेट लंच और 1 टैबलेट डिनर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा वेट मैनेजमेंट कैटेगरी में है Formula 2 मल्टी विटामिन मिनरल हर्बल टैबलेट। मैंने विटामिन और मिनरल्स के बारे में काफी सारा बोला है आपको। ठीक है, इसीलिए इन एडिशन लेना बहुत जरूरी होता है विटामिन और मिनरल्स आपके शरीर में। और ये कम से कम 22 विटामिन और मिनरल्स आप तक देंगी, और सारे विटामिन C हो या E हो, बीटा कैरोटीन हो, वो सब आपके डाइट में ये 30 देखिए, हर न्यूट्रिएंट का
एक परसेंटेज होता है जो आपके शरीर को देता है। अगर आपको शरीर को 100% वो न्यूट्रिएंट की जरूरत होता है, तो आप लेबल पे जाके देख सकते हैं कि ये सपोज अपना मल्टीविटामिन और मिनरल आपके शरीर में शरीर के लिए कितना परसेंटेज दे रहा है। ठीक है, ये 30% दे रहा है कि 20% दे रहा है, वहां पे लेबल पे लिखा होगा। ठीक है, जब हम लेबल रीडिंग का सेशन करेंगे, सीरीज करेंगे, वहां पे हम समझाएंगे आपको कैसे लेबल्स को समझना। ठीक है, और ये हमारा जो मल्टीविटामिन और मिनरल होता है ना, वो एंट्री कोटेड है। एंट्री कोटेड माने मैंने आपको कहा कि ज्यादातर विटामिन और मिनरल जो होते हैं हीट और लाइट से सेंसिटिव होती है, माने वो डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिस जगह पे जाके शरीर पे जाके काम करना है वो नहीं कर पाता। तो इस वजह से जरूरी है कि आप इस चीज को एक ऐसे फॉर्म में ले जो आपके शरीर में जाके अब्सॉर्ब हो। ठीक है, तो वो अब्सॉर्ब बहुत बेहतरीन तरीके से इसी एंट्री कोटेड के हिसाब से होगा जब वो कवर्ड रहेगा, ताकि स्टमक का जो एसिड होता है, स्टमक का जो टेम्परेचर होता है, स्टमक का एसिड इतना डेंजरस है। मान लीजिए, जस्ट इमेजिन कीजिए अगर कट हो जाता है और वो एसिड आपके हाथ में आके गिरता है, तो आपका हाथ जला देगा, उतना स्ट्रांग होता है। तो उस हिसाब से आपके विटामिन और मिनरल्स इसमें मर जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। लेकिन अगर वो एंट्री कोटेड है तो वो नहीं होगा। उस चीज को क्रॉस करते हुए जहां पे जाके इस चीज को काम करना है वहां पे काम करेगा। और ये इसीलिए फॉर्मूला 2 कहा गया है, बेस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट मल्टीविटामिन, जो आपके शरीर के लिए बहुत बेहतरीन है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, वो वेट मैनेजमेंट कैटेगरी में नहीं आता, वो एनर्जी की कैटेगरी में आता है। लेकिन ये इनडायरेक्टली वेट को मैनेज करने में मदद करता है। कैसे? इसमें कैफीन मौजूद है। कैफीन जो है, एक एक सपोज फॉर एग्जांपल एक स्कूटर है, स्कूटर हमारी बॉडी समझ लीजिए, इमेजिन कीजिए। अगर अगर आप सुबह, दोपहर में और शाम के 4 या 3 बजे वैसे आप कैफीन आपके बॉडी को देते हैं, तो आप अपने डाइजेशन को, आप अपने मेटाबॉलिज्म को, कैलोरी बर्निंग की क्षमता जो होती है आपकी बॉडी की, उसको किक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसको एक हल्का सा बूस्ट दे रहे हैं, एक किक स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो आपको कैफीन के जरिए से मिलेगा। एक तो है आपका हर्बल कंट्रोल जो कि वेट मैनेजमेंट कैटेगरी में आता है, और एक कैफीन रिच प्रोडक्ट जो हमारा है वो अफ्रेश है। ठीक है, अफ्रेश देता है 40 mg, ये देता है 82 mg। ये आप लोगे दिन में 2 बार। ठीक है, तो इसमें भी जो है ये मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करता है और वेट मैनेजमेंट में मदद करता है। और अफ्रेश भी आप ले सकते हो अपने वेट मैनेजमेंट के टाइम पे, क्योंकि वो भी जो है आपका मेटाबॉलिज्म एक किक स्टार्ट करता है। तो उसी के जरिए से आप अपना वेट मैनेजमेंट जर्नी जो है, इन सब प्रोडक्ट्स के जरिए से आपकी वेट मैनेजमेंट, वेट को मैनेज रखिए। बिकॉज वेट ही होता है, ओबेसिटी जो होता है वेट के कारण ही बहुत सारी दूसरी दूसरी चीजें जो है, दूसरी प्रॉब्लम्स जो है, दूसरी सिम्टम्स जो है आती हैं। अगर उसको आप मैनेज रखेंगे, ठीक है, तो आप हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स के जरिए से स्पेशली आपकी बेस्ट लाइफ, आपकी बेहतरीन लाइफ आप जी सकते हो। ठीक है, इसी के चलते हम हमारा सेशन आज का एंड करते हैं। ठीक है, तो प्लीज बने रहिएगा। एक सर्वे लिंक है जो कि सर्वे लिंक मैं आपसे शेयर करूंगी यहाँ पे। उस सर्वे लिंक को फिल करिएगा। ये हमारा हमेशा का रिचुअल होता है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग इस सर्वे को फिल करें।